हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय आप सबों का हमारे गॉस्पल रेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गॉस्पल रेस जीसस वन नेशन वर्शिप बैंड का एक अभिन्न अंग है। हमारे गॉस्पल रेस चैनल का एकमात्र उद्देश्य और कार्य यह है कि कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, जिसके अंतर्गत हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों का गॉस्पल ब्लॉग के माध्यम से हम YouTube पर प्रसारित करते हैं। आज हम एक दृष्टांत के बारे में जानेंगे जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 पद से लेकर के 32 पद के बीच में मिलता है। दृष्टांत वह शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों और लोगों को आसान शब्दों में समझाने के लिए एक कहानी के रूप में उपयोग करते थे। उसे हम दृष्टांत कहते हैं। इस दृष्टांत में हम देखेंगे कि एक धनवान व्यक्ति रहता है और उसका 2 पुत्र होता है। उसमें से छोटा पुत्र अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी, हिस्से में से जो कुछ मेरा भाग है वह आप मुझे दे दीजिए। तब पिताजी ने उसे अपनी संपत्ति में से उसका जो हिस्सा होता है वह दे देता है। उसके बाद वह दूसरी देश चले जाता है और कुकर्म में सारा संपत्ति, सारा धन, सारा पैसा वो समाप्त कर देता है। और जब वह सब कुछ खर्च कर देता है, सब कुछ उसके पास खत्म हो जाता है, तब उस देश पर एक बड़ा अकाल पड़ता है और वह कंगाल हो जाता है। उसके बाद वह किसी के पास जाता है जो उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेज देता है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था और वह उसी में से खाता था जिन फलियों को सुअर खाते थे। लेकिन जब उसको होश आता है और वह अपने आप से कहता है कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को खाने से भी अधिक रोटी दिया जाता है और मैं यहाँ पर भूखे मर रहा हूँ। और वह सोचता है कि अब मैं उठ करके अपने पिताजी के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। आप मुझे अपने दास के समान अपने यहाँ पर रख लीजिए। जब वह अपने पिता के पास जाता है तब पिता दूर से ही उसे देख करके पहचान लेता है और पिता को तरस आता है अपने बेटे पर और पिता दौड़ करके उसके पास जाता है, उसको गले से लगाता है और बहुत चूमता है। तब वह पुत्र अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिताजी तुरंत अपने सेवकों से कहता है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके उसको पहनाओ, उसके पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और हाथों में अंगूठियाँ पहनाओ। और उसके बाद उसका पिताजी अपने पुत्र के आने के खुशी में एक प्रीति भोज रखता है, क्योंकि यह मेरा पुत्र जो मर गया था अब जी उठा है और जो खो गया था अब वह मिल गया है। और यह कहकर वे सभी लोग आनंद मनाने लगे। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, कभी कभी हम भी उस छोटे पुत्र के समान अपने लाइफ को अपने हिसाब से, अपने तरीके से हम एंजॉय करना चाहते हैं और अपने मन की अभिलाषाओं में हम फंस करके पाप कर बैठते हैं, पाप करते हैं और हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है। हमारा जीवन, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ टूट जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर हमारे वापस आने का इंतजार करता है यदि
हम अपने पापों को मान ले और परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। बिकॉज इन द लेटर ऑफ जेम्स it is written that come near to God and he will come near to you। वह हमारा स्वर्गीय पिता है, वह कभी नहीं चाहता कि हम उस अनंत मृत्यु के भागी हो, लेकिन वह आपको और मुझे अपने संतान होने का अधिकार देना चाहता है। वह आपको और मुझे शिरोमणि बनाना चाहता है। उत्पत्ति उसके 41 अध्याय और उसके 42 पद में हम पाते हैं कि राजा फिरौन यूसुफ को अपने पास बुलाकर अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना देता है और उसके बाद यूसुफ को सारे मिस्र देश का राजा बना दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है और परमेश्वर उसे एक ऊंचे पद पर बैठा देता है। क्या आप और मैं यूसुफ के समान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? हाँ या नहीं? यस और नो? इफ यस तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और भी अधिकाई से बढ़ना है, उसके वचनों में चलना है और आत्मिक जीवन को और भी अधिक दृढ़ और मजबूत करना है। इफ नो देन वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स। परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है और परमेश्वर से अपना पर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पास्ट कैसा था, हमने कितने ही बुरे बुरे काम किए, कितने ही हमने गंदे पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं तो वह हमें क्षमा करता है। जैसा हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, उसके पास सिर्फ एक ही आशा था, वह था उसके पिता का घर। वह अपने आपे में आता है, वो सोचता है कि अब मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, और वह जाता है। वह एक निर्णय लेता है और पिता उसको अपने घर में वापस फिर से वह अधिकार देता है, फिर से वह पुत्र होने का अधिकार देता है। सो प्रभु में प्रियो, हमारे पास भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं और आना चाहिए, क्योंकि वह एकमात्र रास्ता है। वचन बताती है कि मार्ग वही है। और यदि हम अपने घुटनों में आकर के परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह को उसने दिया है, अपना एकलौता पुत्र उसने इसलिए दिया है कि हम उद्धार पाएं, हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। और इसी प्रकार हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो वह हमें हर एक पापों से क्षमा करता है, फिर से वह अपना बेटा, अपना बेटी होने का अधिकार देता है। तब हमारा स्वर्गीय पिता कहेगा कि मेरा यह पुत्र जो मर गया था वो जी उठा है, और जो खो गया था वो मिल गया है। परमेश्वर इन सारे वचन से आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आप हमारे गॉस्पल रेज यूट्यूब चैनल को और हमारे काम और हमारे उद्देश्य को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हम सभी के बीच में फैलने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।